संगीता आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका 7 महीने पहले ही विनोद से विवाह हुआ था। विनोद एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था। विनोद के घर में उसकी मां कविता जी, पिता जगदीश जी थे। 2 छोटे जुड़वा भाई बहन थे, ऋषभ और नेहा। दोनों कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। परिवार भी अच्छा था। कविता जी भी संगीता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। दोनों सास बहू मिलकर के अपने हिसाब से घर चलाती थी। कहने को कोई खास समस्या नहीं थी, सब हंसी खुशी रहते थे। आज जब से संगीता के घर से फोन आया था कि उसके भैया भाभी उससे मिलने आ रहे हैं, तब से संगीता के पांव एक जगह टिक ही नहीं रहे थे। कभी उनकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती तो कभी हॉल की सजावट में लग जाती है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भैया भाभी आखिर 7 महीने बाद आ रहे थे। आखिरी बार उसकी शादी में ही मिलना हुआ था, क्योंकि संगीता के बड़े भैया अजय और संजना भाभी विदेश में जो रहते थे, यहाँ भाभी के भाई की शादी थी। इस कारण से उनका 7 महीने में ही दूसरा टूर बन गया और शादी अटेंड करने से पहले ही वे संगीता से मिलने आ रहे थे। सारी तैयारी करके संगीता बेसब्री से अपने भाई और भाभी का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर के बाहर कार आकर रुकी तो संगीता तुरंत बाहर आकर अपने भाई के गले लग गई और बड़े ही प्यार से अपने भैया भाभी को घर में लिवा लाई। संजना भाभी और अजय भैया सभी से बड़े प्यार से मिले। उसके बाद में जब चाय नाश्ते का दौर खत्म हुआ तो संगीता संजना भाभी को अपने साथ अपने कमरे में ले आई। संजना भाभी अपने साथ जो तोहफे लाई थी वह उन लोगों को देने लगी। सभी के लिए अजय भैया संजना भाभी एक से बढ़कर एक तोहफे लेकर आए थे। संगीता के लिए तो संजना अपनी पसंद का नेकलेस लेकर आई थी, पर शायद संगीता को वो पसंद नहीं आया और उसने उसी समय संजना से कहा, भाभी मुझे ये तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे आप ही ले जाइएगा। इसके बदले मुझे कोई दूसरा तोहफा दे दीजिए या फिर पैसे दे दीजिएगा। यह सुनकर संजना का तो मुंह उतर गया। कविता जी और नेहा दोनों एक दूसरे को देखने लगी, पर संजना ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह तोहफा पसंद नहीं है तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे जाऊंगी। तुम अपनी पसंद का तोहफा ले लेना। ये बात कविता जी को बहुत अजीब लगी और उन्होंने अजय और संजना के जाने के बाद संगीता को समझाया, पर संगीता ने बड़ी बेफिक्री के साथ जवाब दिया, माँ सब कुछ चलता है, आप बेफिक्र रहिए। मैं तो ऐसे पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, पर भाभी और भैया ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। यह सुनकर कविता जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा बचपना है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। कुछ महीने बाद विनोद और संगीता की शादी की पहली सालगिरह आई। घर में सभी ने उन्हें तोहफे दिए, पर शायद संगीता विनोद की तरफ से मिलने वाले तोहफे का इंतजार कर रही थी। शाम को दोनों होटल में डिनर के लिए गए, जहां विनोद ने संगीता के लिए कैंडल नाइट डिनर का अरेंजमेंट कर रखा था। संगीता को यह सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद विनोद ने संगीता को एक गोल्ड रिंग गिफ्ट की। हालांकि संगीता को उसका डिजाइन अच्छा नहीं लगा, पर कहीं विनोद को बुरा ना लगे इसलिए वह चुप रह गई। कुछ दिनों बाद संगीता का अपने मायके आना हुआ। संगीता अपने मायके आकर बहुत खुश थी। शाम को संगीता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अपनी पहचान वाले शर्मा ज्वेलर के यहाँ चलकर आते हैं। मम्मी ने पूछा, कुछ लेना है क्या? हाँ मम्मी, मुझे इस रिंग का डिजाइन पसंद नहीं है, तो सोच रही हूँ इसके बदले कोई दूसरी रिंग ले लूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर है, इसे क्यों बदलवाना चाहती है? पर मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मुझे दे दे, बदले में तुझे कोई दूसरी दिलवा देती हूँ। मुझे तो उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो आप रख लो, बदले में कोई दूसरी रिंग दिलवा दो। ठीक है। ऐसा कहकर संगीता की मम्मी ने वो रिंग अपने पास रख ली और संगीता को दूसरे दिन ही नई रिंग दिलवा दी। 2-3 दिन वहाँ रुककर संगीता वापस अपने ससुराल आ गई।
दूसरे दिन रात को संगीता विनोद को खाना सर्व कर रही थी। उस समय विनोद का ध्यान उस रिंग पर गया। विनोद ने कहा, अरे तुमने ये नई रिंग कब ली? अभी 2 दिन पहले ही ली है क्या संगीता? तुम क्या बेवजह का खर्चा करती रहती हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें रिंग गिफ्ट की थी। विनोद, वह रिंग एक्सचेंज करके ही तो यह रिंग ली है। संगीता, कैसी बात कर रही हो? वो हमारी शादी की पहली सालगिरह का गिफ्ट था, तुमने उसे बदलवा दिया। विनोद गुस्सा करते हुए बोला, तो क्या हुआ? मुझे उसका डिजाइन पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वह रिंग एक्सचेंज करके ये नई रिंग ले ली। तुम्हारे लिए वो बस एक रिंग थी, लेकिन मेरे लिए वो तोहफा बड़ा खास था। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी मेरे इमोशन के बारे में नहीं सोचा। ये कहकर विनोद अपने कमरे में चुपचाप चला गया। पर यह सब नज़ारा कविता जी देख रही थी। वह संगीता के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, संगीता, तोहफा क्या है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि देने वाले के जज्बात क्या हैं। उस दिन भी तुमने अपनी संजना भाभी के तोहफे को उन्हीं के मुंह पर ठुकरा दिया। कभी तुमने सामने वाले के नज़रिए के बारे में सोचा है? कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे को इस तरह से नज़रअंदाज मत करो। शायद उस इंसान ने तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत करके उसे हासिल किया हो। जो तोहफा तुम्हारे नज़रिए में सिर्फ एक वस्तु मात्र है, वो शायद उस इंसान की नज़र में बहुत ही अनमोल है। सॉरी माँ, मैं तो आज तक दुनिया को और लोगों के दिए तोहफे को अपने नज़रिए से ही देखती आई थी। मुझे नहीं पता था कि सामने वाले का नज़रिया उसी चीज़ को लेकर के कुछ और भी हो सकता है। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बेटा, मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा? जिसके तोहफे को एक्सचेंज किया है उसे जाकर मनाओ। ऐसा कहकर कविता जी मुस्कुरा दी और संगीता विनोद से माफ़ी मांगने चली गई। खैर, विनोद ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन फिर कभी उसके लिए सरप्राइज तोहफा लेकर नहीं आया। जब भी कुछ देने की इच्छा होती तो खुद उसे ले जाता और उसे उसकी पसंद से दिला देता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।